हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कैरेन डेंसिटी, जो कि बैक वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी में हम बताए थे आपको कि कैरेन जो डिफाइन करता है वह dq/dt और एवरेज करंट आपका डिफाइन किया था ΔQ/ΔT। तो आज का टॉपिक है कैरेन डेंसिटी। कैरेन डेंसिटी होता क्या है? तो देखिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यह इंडिकेट कर रहा है। यह आपका क्रॉस सेक्शन एरिया सब है। यहाँ पे कहीं भी बात करेंगे तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्योंकि आप कहीं भी कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि हमने जो कंडक्टर कंसीडर किए हैं उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है यूनिफॉर्म है। तो और इससे कैरेंट का फ्लो हो रहा है, इस टाइप के करंट इससे फ्लो कर रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है, इस टाइप के करंट इसमें फ्लो कर रहा है। अब हमको जानना चाहते हैं कि करंट डेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि टॉपिक है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जिसको आप इंडिकेट करिएगा, कैपिटल जे से भी इंडिकेट कर सकते हैं और स्मॉल जे से भी इंडिकेट कर सकते हैं। आप दोनों तरीका से करंट डेंसिटी को इंडिकेट कर सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन देखिए, करंट डेंसिटी में हमने एक एरो साइन दिए हैं, इसका मतलब यह हो गया कि करंट डेंसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो ये करंट डेंसिटी होता क्या है, तो उसके बारे में समझने के लिए आप एक कंडक्टर कंसीडर किए हैं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं, सपोज दैट क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ये आपका हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया। कहीं का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, क्योंकि आपने यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर किए हैं, जिसका मान लेते हैं कि ये है क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका ए है। और करंट इससे सपोज दैट आई करंट फ्लो हो रहा है, टोटल करंट आई फ्लो हो रहा है। तो जहाँ भी करंट डेंसिटी आपको डिफाइन करना होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं कि करंट पर यूनिट एरिया डिफाइन करते हैं। क्या इंडिकेट करते हैं? करंट पर यूनिट एरिया। और जब भी एरिया लीजिएगा तो वह करंट के डायरेक्शन में लीजिएगा। एरिया जब भी लेना है करंट के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एरिया का जो डायरेक्शन है वह इस टाइप के डायरेक्शन में है, क्योंकि आप पहले बताए थे कि एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, यानी कि नॉर्मल का डायरेक्शन इधर है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि एरिया का डायरेक्शन जो है करंट का जो डायरेक्शन है दोनों सेम है। तो यहाँ डायरेक्ट यहाँ डिफाइन कीजिएगा करंट बाय एरिया, यह आपका हो गया करंट डेंसिटी। लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा तो करंट डेंसिटी दो बात पर डिपेंड कर रहा है। करंट डेंसिटी आपका दो बात पर डिपेंड कर रहा है, एक करंट पे डिपेंड कर रहा है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड कर रहा है। अगर मान लेते हैं कि करंट का वैल्यू कांस्टेंट रखिएगा और क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कीजिएगा, तो करंट डेंसिटी का वैल्यू जो है ना चेंज होना स्टार्ट होता है। जैसे मान लेते हैं कि आपने इस टाइप के सिचुएशन कंसीडर किए हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक यह आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है और फिर यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया हमने चेंज कर दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर दिए हैं और यह क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज दैट A1 हो गया और यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज किए कि A2 हो गया। तो देखिए, यहाँ अगर मान लेते हैं कि इससे करंट का जब फ्लो होगा, इस तरह से करंट का फ्लो हो रहा है, तो देखिए यहाँ से करंट का जो फ्लो होगा तो यहाँ पे जो करंट आएगा तो यहाँ पे करंट कॉम्पैक्ट हो जाता है, यहाँ पे करंट कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो यह हुआ, मतलब यहाँ पे यह समझना है कि देखिए, जहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू कम होगा वहाँ पे करंट डेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। और जहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे करंट डेंसिटी का वैल्यू क्या होता है? कम होता है। मतलब कि अगर कांस्टेंट करंट है, करंट का वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो करंट डेंसिटी जो होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब कि क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू बढ़ाइएगा, करंट डेंसिटी कमेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू अगर क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू अगर बढ़ाते हैं तो करंट डेंसिटी क्या होता है? कमता है।
अगर क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू घटाते हैं तो करंट डेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस टाइप के सिचुएशन होगा। अगर इसका ग्राफ देखा जाए कांस्टेंट करंट पे, जैसे मान लेते हैं कि यह आपका करंट डेंसिटी हो गया और यह क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, तो यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में चला जाता है, इस टाइप के चला जाता है। मतलब कि जैसे जैसे आपका क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू बढ़ेगा तो इंडिकेट करता है कि करंट डेंसिटी का वैल्यू जो है ना कमता है। जहाँ पे यह ग्राफ खींचे हैं जिसमें करंट का वैल्यू जो है आपका कांस्टेंट करंट होता है। तो कहने के मेरा मतलब यह हो गया कि करंट डेंसिटी यह डिफाइन करता है। थोड़ा सा यह समझना है कि सभी जगह क्या होता है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें ऐसा नहीं होगा कि सभी जगह करंट और क्रॉस सेक्शन एरिया एक पैरेलल ही होगा। क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि क्रॉस सेक्शन एरिया करंट का डायरेक्शन पैरेलल है, तो आप डायरेक्ट यह फार्मूला लिख दिए। लेकिन मान लेते हैं कि आपने क्रॉस सेक्शन एरिया यह कंसीडर किए, जैसे सपोज कीजिए कि यह आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है और करंट का डायरेक्शन इस तरह से, करंट इस तरह से इस क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो कर रहा है, करंट इस तरह से क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो कर रहा है। देखिए इस टाइप के करंट आपको गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो कर रहा है। तो देखिए करंट का डायरेक्शन तो आपको इधर शो कर रहा है और क्रॉस सेक्शन एरिया का डायरेक्शन इधर हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया का डायरेक्शन आपका इधर हो जा रहा है। यह हो गया आपको क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया जब भी शो कीजिएगा वह सरफेस के परपेंडिकुलर ही शो करना है। और करंट के डायरेक्शन, टोटल करंट इस तरह से इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मान लेते हैं कि यह जो एंगल है वह एंगल थीटा है। यह एंगल कितना है, थीटा है। तो आपको क्या कंसीडर करना है कि जब भी आपको करंट डेंसिटी डिफाइन करना है तो आपको करंट के डायरेक्शन में ही क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर करना है। तो यहाँ पे करंट और क्रॉस सेक्शन एरिया के बीच का एंगल है थीटा। मतलब कि करंट और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वह दोनों पैरेलल आपका नहीं है। तो इस केस में क्या करना है कि मतलब कि क्रॉस सेक्शन एरिया का इधर आपको कंपोनेंट तोड़ लेना है। तो अगर मान लेते हैं कि यह एंगल थीटा है तो करंट के डायरेक्शन में क्रॉस सेक्शन एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा a cos थीटा। ठीक है ना, करंट के डायरेक्शन में क्रॉस सेक्शन एरिया का जो प्रोजेक्शन लीजिएगा करंट के डायरेक्शन में वो हो जाएगा a cos थीटा। तो यहाँ पे अगर हमको इस क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट डेंसिटी अगर डिफाइन करना है तो यहाँ से J इक्वल टू डिफाइन करेगा करंट और एरिया इज टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो एरिया इज टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट वह आपका हो गया a cos थीटा। तो यह आपका हो गया करंट डेंसिटी हो गया। अब देखिए थोड़ा सा यही पॉइंट को ध्यान रखना है कि जहाँ भी करंट, अगर करंट और क्रॉस सेक्शन एरिया पैरेलल में हो जाएगा तो डायरेक्ट I/A लिखिएगा। लेकिन जहाँ पे करंट और क्रॉस सेक्शन एरिया पैरेलल नहीं होगा, कुछ एंगल होगा, तो आप एरिया का प्रोजेक्शन ले लेना है करंट के डायरेक्शन में और तब लिखना है करंट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब कि जब भी आपको जनरल डिफिनेशन अगर हम बात करें तो सिंपल I/A परपेंडिकुलर लीजिएगा। मतलब कि यह जो करंट होना चाहिए वो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब कि यह जो करंट होना चाहिए सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ पे सरफेस एरिया और करंट का बीच एंगल थीटा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है, इसी कारण से इसका प्रोजेक्शन तोड़ेंगे तो यह जो करंट हो जाएगा गिवन सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब यह समझना है कि अगर मान लेते हैं कि कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है, मान लेते हैं कि इस टाइप के कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है, मान लेते हैं कि इस टाइप के क्रॉस सेक्शन एरिया है और यह इंड को हमने पॉजिटिव, यह इंड को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखे हैं, इस इंड को नेगेटिव पोटेंशियल पे रखे हैं। तो अगर दोनों इंड को पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल पे रखेंगे तो यहाँ पे जो करंट का फ्लो होगा, जैसे मान लेते हैं कि करंट यह थ्रू आउट फ्लो हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन एरिया में, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में अगर I1 करंट का फ्लो होता है तो यह भी क्रॉस सेक्शन एरिया में I1 ही करंट का फ्लो होगा। माने थ्रू आउट करंट का वैल्यू जो है ना सेम होता है। मतलब कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है इन इंड ऑफ द क्रॉस सेक्शन
तो उसमें करंट का वैल्यू सेम होता है। आप कहीं भी किसी टाइप के भी क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर कीजिएगा, जैसे मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे कंसीडर करते हैं, फिर भी यहाँ पे करंट का वैल्यू, यहाँ पे करंट का वैल्यू सेम होगा। तो चेंज क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया को चेंज करने से करंट डेंसिटी में चेंजिंग हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया जो आपका हो गया वह ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे करंट डेंसिटी का वैल्यू जो हो जाता है वह कम जाता है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू कम हो गया तो करंट डेंसिटी का वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाता है। मतलब यही समझना है कि अगर जहाँ पे स्पेसियस ज़्यादा रहेगा करंट डेंसिटी कम रहेगा, जहाँ पे नैरो रहेगा वहाँ पे करंट डेंसिटी का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए, अच्छा यह भी ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक पॉइंट पे करंट डेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लेते हैं कि यह आपका कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है और यहाँ पे यह आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है और करंट डेंसिटी का वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहा है। मान लेते हैं कि यह एक्सिस ऑफ द कंडक्टर है, तो यहाँ से यहाँ पे हम नैरो बनाए हैं, मतलब कि बहुत एक दूसरे के क्लोज है, और यहाँ पे स्पेसियस बना दिए, ठीक है ना, यहाँ पे स्पेसियस बना दिए। तो आप इस फोटो में देख रहे हैं कि करंट डेंसिटी का वैल्यू जो है ना यूनिफॉर्म नहीं है। तो जब करंट डेंसिटी का वैल्यू यूनिफॉर्म नहीं होता है तो उस केस में किसी पॉइंट पे करंट डेंसिटी डिफाइन करता है, उस केस में किसी पॉइंट पे करंट डेंसिटी डिफाइन करना होता है। तो अगर किसी पॉइंट पे करंट डेंसिटी डिफाइन करना होता है तो उसके लिए आपको करंट डेंसिटी यूज करना होगा, तो डिफरेंशियल करंट बाय डिफरेंशियल एरिया लेना पड़ता है। डिफरेंशियल करंट बाय डिफरेंशियल एरिया मतलब कि आप ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पे करंट का वैल्यू नॉन यूनिफॉर्म टाइप के हो जाता है वहाँ पे हम लोग सिंपली एवरेज करंट को डिफाइन करते हैं, एवरेज करंट डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। तो एवरेज करंट डेंसिटी आपको डिफाइन करना है तो उसमें क्या करना होता है कि टोटल करंट बाय टोटल एरिया लेना पड़ता है। और वही अगर मान लेते हैं कि जो टोटल एरिया लेते हैं वही एरिया का लिमिट अगर टेंड्स टू 0 हो जाता है तो यहाँ पे आपको डिफाइन कर जाता है DI/dA। लेकिन यह तब फार्मूला यूज करते हैं जब आपको किसी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से वेरिएबल करंट पास कर रहा है, मतलब करंट का वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट चेंज कर रहा है। देखिए यहाँ पे करंट आपको कॉम्पैक्ट है और जैसे जैसे आप इस एक्सिस से दूर जा रहे हैं वहाँ वैसे वैसे करंट जो है ना स्पेसियस हो गया है। तो करंट स्पेसियस हो गया है मतलब कि रेडियल डायरेक्शन में बढ़ने के बाद करंट का वैल्यू जो है ना वह कमता जाता रहा है, मतलब कि स्पेसियस होने के मतलब करंट डेंसिटी का वैल्यू कमता जा रहा है। तो पहले इतना जो है ना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम इसको थोड़ा सा और डिटेल बताते हैं कि क्या होता है। हाँ तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि जब प्रत्येक पॉइंट पे करंट डेंसिटी का वैल्यू अगर चेंज करे तो उसको कैसे डिफाइन कीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि यह आपका कोई क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ और यह क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ हो, यह कोई आपका कंडक्टर है, यह समझ लेना है कि आपका कंडक्टर है और यह एक्सिस ऑफ द कंडक्टर है। मान लेते हैं कि यहाँ पे करंट डेंसिटी का वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे करंट डेंसिटी का वैल्यू जो है ज़्यादा है और फिर करंट स्पेसियस हो जा रहा है, ठीक है ना, फिर करंट का वैल्यू स्पेसियस हो रहा है। यहाँ पे करंट डेंसिटी हम थोड़ा सा डेंस देखाए हैं, तो देखिए यहाँ पे इस टाइप के जब फ्लो होता है तो इसको बोलते हैं कि करंट डेंसिटी का वैल्यू जो है ना पॉइंट टू पॉइंट चेंज कर रहा है। यहाँ पे करंट डेंसिटी थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वह सेम नहीं है, यहाँ पे करंट डेंसिटी का वैल्यू जो है ना चेंज कर रहा है। तो जब करंट डेंसिटी का वैल्यू चेंज करता है तब उसके लिए हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो वहाँ पे एवरेज करंट डेंसिटी डिफाइन करते हैं। तो एवरेज करंट डेंसिटी के लिए हम क्या करते हैं कि टोटल करंट माने चेंज ऑफ करंट बाय चेंज ऑफ एरिया कंसीडर करते हैं। और वही अगर किसी पॉइंट पे जैसे फंक्शन ऑफ आर या फंक्शन ऑफ एक्स जो भी करंट डेंसिटी डिफाइन अगर कोई पार्टिकुलर पॉइंट पे करना पड़ता है तो यहाँ पे एरिया का वैल्यू जो करते हैं वो टेंस टू 0 कर देते हैं। तो जब एरिया का वैल्यू टेंस टू 0 करते हैं तो यह हो गया del I
बाई डेल ए, तो जिसको आप लिख सकते हैं DI बाई DA, इस टाइप के आप कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है सिचुएशन, ध्यान से देखिए। तो यह फार्मूला तब वही यूज कीजिएगा जब आपको करंट डेंसिटी का वैल्यू जो है चेंज करते रहता है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि जब करंट डेंसिटी का वैल्यू किसी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट रहेगा, तो सिंपली आपको यूज करना है फॉर कांस्टेंट करंट डेंसिटी, फॉर कांस्टेंट करंट डेंसिटी के लिए आप सिंपल I बाई ए यूज कीजिएगा। आप फॉर वेरिएबल करंट डेंसिटी फॉर वेरिएबल करंट डेंसिटी के लिए आप डिफाइन कीजिएगा JR के फंक्शन और DI बाई DA, इस टाइप के डिफाइन करना है। तो यह कांस्टेंट करंट जो होता है इसको बोलते हैं एसटीडी करंट, इसको बोलते हैं एसटीडी करंट। और वेरिएबल करंट हो गया तो टर्बुलेंट करंट बोल सकते हैं, या तो सिंपली इसको वेरिएबल करंट ही बोलिए। अब देखिए, मान लेते हैं कि इस पर हम एक प्रॉब्लम आपको दिखाते हैं। मान लेते हैं कि यह आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है कोई कंडक्टर का, यह आपका कोई कंडक्टर हुआ, यह आपका कंडक्टर हुआ, यह एक्सेस ऑफ द कंडक्टर है, और यहाँ पे करंट डेंसिटी का जो फंक्शन दिया हुआ है JR, माने करंट डेंसिटी R का फंक्शन है जिसका है J0 1 माइनस R बाई स्मॉल r बाई कैपिटल R, यह आपको करंट डेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है। तो बताना है कि इससे टोटल करंट कितना पास कर रहा है, टोटल करंट निकालना है कि इससे टोटल करंट कितना पास कर रहा है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को पहले नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को नोट कीजिए, तो हम उसको थोड़ा सा साफ सुथरा करके बनाते हैं। हाँ, तो देखिए वेरिएबल करंट डेंसिटी के केस में जैसे मान लेते हैं कि यह आपका क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ कोई कंडक्टर का, और यहाँ से यह एक्सिस ऑफ कंडक्टर है जिसमें करंट डेंसिटी का वैल्यू R का फंक्शन है। इसका रेडियस कैपिटल R है, इसका रेडियस जो है कैपिटल R है, और करंट डेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है J0 1 माइनस स्मॉलर बाय कैपिटल R, इस टाइप के करंट डेंसिटी दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से टोटल कितना करंट फ्लो करेगा। तो फाइंड द टोटल करंट फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो देखिए कैसे बनाएंगे, करंट डेंसिटी R का फंक्शन है, तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ से R डिस्टेंस पे एक डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर कर लेना है। R डिस्टेंस पे एक क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर करना है। इसका रेडियस हो गया R, इसका थिकनेस हो गया dr, यह थिकनेस इंडिकेट कर रहा है dr। तो सबसे पहले इससे आप करंट कितना पास करेगा वह निकाल लीजिए। तो सपोज किए कि इस डिफरेंशियल पार्ट से करंट का फ्लो हो रहा है di, तो r डिस्टेंस पे करंट डेंसिटी डिफाइन किया था di बाई da। अब j फंक्शन ऑफ r, इसका वैल्यू आपको दे दिया है, इसका वैल्यू है J0 1 माइनस स्मॉलर बाय कैपिटल R और DI। और देखिए इसका यह जो आप सरफेस कंसीडर किए हैं, उसका डिफरेंशियल एरिया हो जाएगा 2 पाई R इंटू dr। तो DI का वैल्यू हो जाएगा J0 1 माइनस स्मॉलर डिवाइडेड बाई कैपिटल R
2 पाई आर इंटू डी आर। यह हो गया डिफरेंशियल करंट, मतलब कि यह डिफरेंशियल पार्ट से करंट जो पास कर रहा है, डिफरेंशियल करंट पास कर रहा है जे नॉट 1 माइनस कैपिटल 1 माइनस स्मॉलर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर 2 पाई आर इंटू डी आर। अगर हमको टोटल करंट निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे डिफरेंशियल करंट को। यह रेडियस कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से कैपिटल आर तक। तो यह हो जाएगा, इसको सेट कीजिएगा, तो जे नॉट 1 माइनस स्मॉलर बाई कैपिटल आर और 2 पाई आर इंटू डी आर का इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल आर। अब देखिए, आप क्या कीजिए कि 2 पाई जे नॉट कॉन्स्टेंट है, तो 2 पाई जे नॉट कॉन्स्टेंट है, तो इंटीग्रेशन बच गया 0 से कैपिटल आर और 1 माइनस आर डिवाइडेड आर इंटू डी आर। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, तो 2 पाई जे नॉट तो बाहर निकाल लिए हैं, आर से गुना कर लीजिए, नहीं तो पार्ट बाय पार्ट तोड़ लीजिए। तो 2 पाई जे नॉट आर से गुना कर लिए हैं, तो आर माइनस आर स्क्वायर बाई आर डिवाइडेड मल्टीप्लाई डी आर। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई जे नॉट आर 0 टू कैपिटल आर, तो आर इंटू डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2 और उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आर क्यू बाई 3 आर और लिमिट यहाँ पे हो गया 0 टू कैपिटल आर। तो जब कैपिटल आर के लिमिट पुट कीजिएगा तो एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा। तो यहाँ से सिंपली रिजल्ट हो जाएगा 2 पाई जे नॉट आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर की लिमिट पुट करने से सब यह कैपिटल आर हो जाएगा। तो कैपिटल आर हो जाएगा, तो देखिए आर स्क्वायर बाई 2 ही हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2, यह हो जाएगा कैपिटल आर क्यू बाई 3 आर। तो आर से 1 कट जाने के बाद आर स्क्वायर बाई 3 बचेगा। तो आर स्क्वायर के कॉमन अगर ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 1/2 माइनस 1/3। अब देखिए 1/2 माइनस 1/3 को एलसीएम लेके कैलकुलेट कीजिएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 6, तो 3 माइनस 2 यानी कि इसका कैलकुलेशन 1/6 हो जाएगा। और वह 6 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो पाई जे नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड 2 से काट दिए हैं तो 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि यह सिचुएशन हुआ कि जब करंट डेंसिटी का वैल्यू अगर वेरी कर रहा हो तब उसके लिए हम इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं। तो ऐसे यह सब क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, और बोर्ड एग्जाम के लिए आपको सिंपल यही ध्यान रखना है कि करंट डेंसिटी होता क्या है। अब देखिए थोड़ा सा इतना समझ गए तो एक पॉइंट और समझ लीजिए नोट करके। करंट डेंसिटी जो है, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी करंट डेंसिटी है। इसका एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट, तो देखिए करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट एरिया था, करंट डेंसिटी डिफाइन के करंट पर यूनिट एरिया, तो करंट का हो गया एम्पियर, एम्पियर एरिया का हो गया पर मीटर स्क्वायर। अगर डायमेंशन बात करते हैं करंट डेंसिटी का, तो करंट का डायमेंशन तो आप जानवे करते हैं आई हो गया एरिया का एल स्क्वायर, तो जिसको आप लिख सकते हैं आई एल इनवर्स स्क्वायर। ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है। अब देखिए एक पॉइंट और समझ लीजिए, तीसरा चौथा पॉइंट में, कि आप तो देखे थे कि करंट जो डिफाइन किया था आई बाई ए कॉस थीटा डिफाइन किया था जब क्रॉस सेक्शन एरिया और करंट का डायरेक्शन डिफर हो। जैसे मान लेते हैं कि इस टाइप के था कि यह हो गया आपका क्रॉस सेक्शन एरिया का डायरेक्शन हो गया इधर, और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इधर हो गया। करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, सब स्टेडी करंट है, करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं सपोज दैट एंगल इतना हो गया, तो यहाँ पे डिफाइन किए थे जे इक्वल टू आई बाई ए कॉस थीटा। तो अब यहाँ से आई इक्वल टू जब लिखिएगा तो इसको लिखिएगा जे
ए कॉस थीटा। तो इसको आप कैरेंट को ये भी डिफाइन कर सकते हैं वेक्टर जे और डॉट वेक्टर ए। तो कहने के मतलब है कि करंट जो होता है ये भी बोल सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी इनटू एरिया। अगर यही अगर करंट डेंसिटी का वैल्यू वेरिएबल हो जाता है तो करंट डेंसिटी वेरिएबल है, जिसको आप डिफरेंशियल करंट से भी डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में। डी आई इक्वल टू वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए, और टोटल करंट निकालने के लिए इसको इंटीग्रेशन कर देना है। मतलब कि टोटल करंट अगर निकालना होगा तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर जे डॉट वेक्टर डी ए, यह आपको इंटीग्रेशन से बन जाता है। ठीक है ना। तो करंट डेंसिटी में ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं है। करंट डेंसिटी के मतलब यही हो गया कि किसी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से जो करंट पास कर रहा है वह वैल्यू कितना होगा। अब देखिए थोड़ा सा एक पॉइंट, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वैल्यू समझ लीजिए। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो पहले इतना इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना का, तो फिर बात करते हैं। हाँ तो देखिए लास्ट कंसेप्ट क्या है। जैसे मान लेते हैं कि यह आपका कंडक्टिंग वायर है, स्टेडी फ्लो करंट हो रहा है, करंट का वैल्यू कांस्टेंट है, और हमने क्या किए कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया आपका यह हो गया, दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, एक हम थर्ड क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ एंगल पे कंसीडर कर लिए इस टाइप के। ठीक है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया इस टाइप के कंसीडर किए जिसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा इधर। अब यहाँ से देखिए मान लेते हैं कि यहाँ से आई करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट का फ्लो है आई। तो अगर मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे करंट डेंसिटी का वैल्यू J1 है, इस पॉइंट पे करंट डेंसिटी का वैल्यू J2 है, और इस पॉइंट पे करंट डेंसिटी का वैल्यू J3 है। तो देखिए यहाँ पे तो यह करंट डेंसिटी और यह करंट डेंसिटी, यह करंट डेंसिटी, यह दोनों इक्वल होगा। यह तो आप खुद समझ गए हैं, यह दोनों इक्वल होगा क्योंकि यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया और यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। लेकिन इंसिडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे क्या होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं किसी भी एंगल पर रहे, उसे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि यहाँ पे वेक्टर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, और करंट का डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में, करंट का जो फ्लो है इस डायरेक्शन में। तो यह मान लेते हैं कि इसके बीच का एंगल हो गया थीटा। तो जब आप इस एरिया को करंट के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लीजिएगा, तो जब भी कोई मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया है, आपने इस टाइप के एरिया का इस टाइप के क्रॉस सेक्शन एरिया बन रहा है, इसका प्रोजेक्शन हमको करंट के डायरेक्शन में लेना है। तो इसका प्रोजेक्शन लीजिएगा, तो यह प्रोजेक्शन जो होगा वह इसके ही क्रॉस सेक्शन एरिया के बराबर होगा। मान लेते हैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू ज़्यादा है, मान लेते हैं कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A' है, लेकिन जैसे ही इसका प्रोजेक्शन कीजिएगा, चूंकि इसका प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में कीजिएगा, तो यह क्रॉस सेक्शन एरिया जो था वह A' था, और सपोज किए कि इस डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा था थीटा, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया का प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में जो लीजिएगा वह A' कॉस थीटा होगा। और यह क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने क्या नाम दिए थे, सपोज कीजिए कि A है, तो यह A' कॉस थीटा का वैल्यू यह A के ही बराबर हो जाएगा, A कॉस थीटा के ही बराबर होगा। तो इसका मतलब कि नहीं समझना है कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो करंट डेंसिटी का वैल्यू, मतलब कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट पे बात करेंगे इस केस में, तो करंट डेंसिटी का वैल्यू जो होगा आपको सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर भी करंट डेंसिटी का वैल्यू यह सब तीनों के तीनों इक्वल हो जाएगा, यह भी सब सेम हो जाएगा। क्योंकि एंगल बनने के कारण क्या होगा कि क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा हो गया, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया और कॉस थीटा का प्रोडक्ट अपने आप को ऐसा एडजस्ट करेगा कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एरिया का वैल्यू जो होगा वह गिवन एरिया के बराबर मिलेगा। तो याद रखिएगा, अगर कोई यूनिफॉर्म वायर है तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे तो करंट का डेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलेंगे।
जब तक के लिए विदा ले रहे हैं। जय हिंद। ओके बाय।